कहते हैं ना कि बहुत हादसे, बहुत मंज़र देखे हैं, हमने दुश्मन दोस्तों के अंदर देखे हैं। भाइयों, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बग़ैर चोरी चकारी के हमें लगता है बिल्डर को काम करना 90% लोगों को काम करना आता ही नहीं है। इसी चोरी चकारी में एक बड़ी अजीब सी चोरी चकारी होती है, दैट इज़ बाई बिफूलिंग यू इन द सैंपल फ्लैट। सैंपल फ्लैट एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब भी बिल्डर अपने सैंपल बनाते हैं, पहली बात तो वो सेल ही कोशिश करते हैं सैंपल बना के शुरू करें। चलो अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो बनाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन उस दिखाने के बहाने आपको कैसे वो इल्यूजन में डाल करके अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, उसके मैं 4-5 एग्जांपल देता हूँ। पहली चीज़ तो जैसे अगर बिल्डर के 3-4 तरह के साइज़ हैं फ्लैटों के, 2000 स्क्वायर फुट, 2500 स्क्वायर फुट और 3000 स्क्वायर फुट, तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि या तो मिडिल साइज़ का या जो सबसे बड़ा साइज़ है उसी का सैंपल बनाते हैं। सबसे बड़ा उसका टिकट साइज़ है तो उसके अंदर जगह भी ज़्यादा होगी और स्पेशियस लगेगा। बाकी चीज़ें वो समझाने में कैसे समझाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखें। जो लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे वो सैंपल फ्लैट जब भी देखने जाएंगे तो उनका देखने का नज़रिया 100% चेंज हो जाएगा। पहली बात तो जब वो सैंपल फ्लैट बड़े वाले साइज़ का बनाते हैं तो सपोज़ आपका बजट है 2000 स्क्वायर फुट के फ्लैट को लेने का, जिसमें कंपनी कहती है हमारा रेट 5000 रुपये स्क्वायर फुट है, 2000 वाला फ्लैट आपको 1 करोड़ का मिलना है, पर सैंपल वो दिखा रहे हैं आपको 3000 वाला। समझ गए बाबू? तो भाई 3000 वाले का रेट 1.5 करोड़ है। अब 1.5 करोड़ की चीज़ दिखा रहे हैं, उनको पता है कि आपको एक वाली लेनी है, तो वो समझाएंगे कैसे। आपने जैसे ही आप इंटर करते हो आपको एक एलिगेंट सा दरवाज़ा मिलता है और उसके अंदर आजकल वो टू 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 बटन वाला सिस्टम है, वहीं से वो बताए। क्योंकि पुराने ज़माने के हम लोगों के घर थे, नॉर्मल दरवाजे होते थे, तो आप वाइफ को लेके, बच्चा आपकी गोद में है, मैडम चश्मा लगा के खड़ी हैं और आप गए तो सैंपल में लड़की आई, उसने बताया कि सर ये हमारी लॉबी है, यहाँ पे लिफ्ट खुली। कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं होती उसमें, डमी एक जगह छोड़ी होती है, ये लिफ्ट होगी और ये हमारी आपकी लॉबी होगी। यहीं से शुरुआत हो जाती है। ये लॉबी भी फर्जी लॉबी होती है, इसके साइज़ को आप मेज़र नहीं कर सकते। एक्चुअल फ्लैट में ये लॉबी छोटी होती है जब आपको बिल्डिंग मिलेगी, लेकिन जहाँ सैंपल बनाया जाता है वहाँ डमी लॉबी बनाई जाती है जिसका साइज़ ज़्यादा नहीं पर कुछ फुटों से बढ़ा दिया जाता है। फिर आपको टिंग 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 कर, फिर वो बताते हैं सर ये स्मार्ट होम है, यहाँ पे आपकी एंट्रेंस में भी डिजिटल दरवाज़ा है और हम आपको सेम दरवाज़ा देंगे जो टीक वुड का है। एंट्रेंस का दरवाज़ा ज़रूर कंपनियाँ सैंपल में अच्छा लगा देती हैं विद कंप्लीट नाइस फिनिश। आप इंटर करते हो, इंटर करते ही जैसे ही इंटर करते हैं तो एलेक्सा म्यूज़िक बजाओ, तो एलेक्सा म्यूज़िक बजाना स्टार्ट कर देती है और सारी लाइटें ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं। फिर वो बताते हैं कि सर ये हमारा फ्लैट ऑटोमेटेड है, ये आप मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप स्विच ऑन करना स्विच ऑफ करना भूल गए हैं, तो आप अगर बॉम्बे में भी हैं और आपको क्या यार हम स्विच ऑफ करना भूल गए चंडीगढ़ में और बम्बई में हमको याद आएगा कि हम भूल गए। खैर वो बताते हैं सर वहाँ से भी आप इसको अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो, आप चाहो तो इसको स्विच ऑफ स्विच ऑन भी वहाँ से कर सकते हो। ठीक है भाई। फिर वो अपने इंटरेस्ट बताते हैं कि सर ये हमारा गेस्ट रूम होगा इंटर करते ही, और गेस्ट रूम का साइज़ बताते हैं। और जब आप अंदर घुसते हैं उसमें तो यहाँ से फिर खेल चालू होता है। जो बेड लगा होता है वो नॉर्मली जो नॉर्मल साइज़ होते हैं उनसे छोटा बेड होता है। फॉर एग्जांपल आपका डबल बेड जैसे होना चाहिए 6x6 का या 5x6 का, तो वहाँ पे 4x6 का बेड होगा, 4x5 का होगा रैदर, क्योंकि आप उसको नाप नहीं रहे। आप बस गेस्ट रूम में इंटर किए, वहाँ फर्स्ट क्लास उन्होंने POP करके वॉल्स बहुत अच्छे से, उसमें हाई प्रीमियम क्वालिटी का उसमें वॉलपेपर लगा होता है, पर्दे वर्दे लगे होते हैं और शीशों का खेल बड़ा चक्का, खिड़कियों में शीशा होगा या सामने एक अच्छा सा मिरर रखा होगा बेड के बगल में। जितना मिरर रिफ्लेक्शन होगा उतना आपको फ्लैट बड़ा दिखाई देगा। फिर आप पूछेंगे कि मैडम ये शीशा मिलेगा, बोलेंगे नहीं सर शीशा नहीं मिलेगा, बट बाकी जो आप चीज़ें देख रहे हैं वो एज इट इज़ मिलेंगी। अच्छा ठीक है। अब आप फिर वॉशरूम की तरफ जाते हैं। वॉशरूम में भी आप देखेंगे कि एक पार्टीशन बना हुआ है शीशे का, हाई प्रीमियम क्वालिटी का जैगवार का बाथिंग इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। फिर आप उनसे पूछेंगे कि मैडम क्या बाथरूम ऐसे ही फिनिश मिलेगा, बोलेगी हाँ जी सर बिल्कुल एज इट इज़ मिलेगा, बस ये आपको मिरर नहीं मिलेगा और ये पार्टीशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये दोनों आइटम बड़े फ्रेजाइल होते हैं और लोग सर अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप पूछेंगे कि मैडम ये जो आइटम्स लगे हुए हैं ये क्या एज इट इज़ मिलेंगे? नहीं सर ये अभी डिसाइडेड नहीं, पर इक्वल ब्रांड का मिलेगा। जैगवार लगा है तो आपको जैगवार का ही मिलेगा। अरे भैया जैगवार में भी 10 तरह के वेरिएशंस हैं। वो आपको जैगवार का प्रीमियम ब्रांड दिखा रहे हैं और सबसे इन्फीरियर ब्रांड देते हैं। आप उनसे पूछो कि मैडम ये स्पेसिफिकेशन क्या है जो आपने सैंपल में लगाया हुआ है, उसको चेक करो। ये बहुत कॉस्टली आइटम्स होते हैं, एक एक नल का 6-6 हज़ार रुपये का लगा होता है, एक एक नल का, एक एक छोटी छोटी चीज़।
तो जब आप उनसे स्पेसिफिकेशन पूछेंगे और आप नोट करेंगे तो उनका जी घबराने लगेगा कि नहीं सर एग्जैक्टली ये नहीं होगा, इसके पैरेलल ब्रांड होगा। पैरेलल नहीं होता है, बहुत ही डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी का होता है जब सैंपल में लगता है। हाँ, पर नया होता है तो आपको पता नहीं चलता। जगुआर उसमें भी लिखा होता है, जगुआर उसमें भी लिखा होता है। जगुआर कंपनी का नाम मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, और कंपनी हर तरह का प्रोडक्ट बनाती है, बिल्डर की नीयत पे डिपेंड करता है कि वो क्या लगाती है। अब आप आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग डाइनिंग रूम। ड्राइंग डाइनिंग रूम में ऑटोमेटिक पर्दे लगे हुए हैं, वो बटन दबा के मोबाइल से टिक 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 पर्दा खुल, आपको बड़ा अच्छा लगता है यार, जैसे मूवी में होता था पिक्चर हॉल में पर्दा खुलता था, वैसे हमारी खिड़की का पर्दा खुल रहा है। हकीकत में ये जो ऑटोमेशन होता है इसका सिर्फ वो इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसका सॉफ्टवेयर, इसकी बाकी सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं, जो बहुत कॉस्टली अफेयर है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम ख़राब हो जाता है तो आपका वो पूरी की पूरी मशीन रद्दी में बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो इससे बेटर है कि हम नॉर्मल चीज़ें देखें, पर चलो एनीवे उन्होंने बना रखा है तो तारीफ़ सुनते रहिए। उसके बाद ड्राइंग डाइनिंग रूम में वो ऐसे ढंग से डाइनिंग टेबल रखेंगे, ऐसे ढंग से सोफ़ा की सीटिंग रखेंगे कि अगर मान लीजिए सोफ़ा उन्होंने 5 सीटर रखा हुआ है, बताएंगे कि ये सर ये 5 सीटर है, ये 2 सीटर इधर है, लेकिन हकीकत में अगर आप उसमें सच में बैठ के देखो तो उसमें 1 सीट कम होती है। जो उनके 2 सीटर हैं उसमें भी थोड़ा सा साइज़ छोटा होता है। स्पेस ज़्यादा दिखाने के लिए वो 6 इंच 7 इंच चीज़ों को छोटा करके ऐसे ढंग से दिखाते हैं कि आपको स्पेस ज़्यादा लगे, चलने फिरने की एरिया ज़्यादा है। फिर तीसरी मक्कारी क्या होती है, बुरा मत मानना, जो लोग नहीं करते उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, पर 90% तो करते हैं ना, और हम बेचारे सीधे साधे कस्टमर इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। तीसरी खतरनाक चीज़ होती है जब वो प्रॉपर्टी के अंदर जो फ्लोरिंग है उसमें उन्होंने कमरे का साइज़ लिखा हुआ है, मान लीजिए उन्होंने लिखा हुआ है 14 बाई 15 का रूम है, तो 14 बाई 15 में बहुत समझने वाली बात है, आप नॉर्मल स्मार्ट आदमी हैं, आप तो उनसे पूछ रहे हैं क्या साइज़ है और आप वहीं पे टाइल्स काउंट कर लेते हैं कि ये 2-2 फुट की टाइल है तो 4 टाइलें लगी हैं, 5 टाइलें लगी हैं तो 7 टाइलें लगी हैं तो 14 फुट हो गया, इधर 7.5 लगी तो 15 हो गया ना। यहाँ भी गेम है, वो जो 2 फुट की टाइल है वो 2 फुट 2 इंच की है या 2 फुट 1 इंच की है। अब 1-1 इंच करके अगर उन्होंने 7 टाइलों में बढ़ाया तो आपकी 7 इंच जगह बढ़ गई, कमरा बड़ा दिख रहा है। नॉर्मली ये सैम्पल फ्लैट एक्चुअल, वो बिल्डर अच्छे होते हैं जो सैम्पल फ्लैट एक्चुअल बिल्डिंग के अंदर बनाते हैं, जो अलग से सैम्पल फ्लैट बनाते हैं वही लोग इस तरह का गलत काम कर सकते हैं, क्योंकि बाद में वो सैम्पल फ्लैट डिमोलिश हो जाता है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता। तीसरी बड़ी गलती वही वाली कि आप लेना चाहते हो 2000 फुट का फ्लैट, दिखाया जा रहा है 3000 फुट का, तो आप पूछोगे कि मैडम जो हम ले रहे हैं उसमें क्या होगा, कहती सर उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ से आप 2 फुट ये टाइल कम कर लीजिए, किचन में आप 1 फुट यहाँ पे कर लीजिए, ये 1 फुट यहाँ पे लेस होगा, ये जो वॉशिंग एरिया है सर ये उसमें हम नहीं दे रहे हैं। आप इमेजिन ही नहीं कर पाते हो कि एक्चुअल फ्लैट में जो आप देख रहे हो वर्चुअली आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि जो एक्चुअल मिलेगा वो कैसा मिलेगा। बस आप उनकी चकाचौंध फिनिशिंग देख करके आपको लगता है कि हाँ ठीक है हमारा 1000 फुट छोटा है तो इतना छोटा होगा, चल एनीवे अपना तो बजट ही नहीं तो सोचना क्या। लेकिन बात गलत है, जब आपको 1000 फुट का देखना है तो आप बिल्डर को चाहिए, एक जेन्युइन बिल्डर को चाहिए कि वो हर तरह का सैम्पल फ्लैट बनाए या एटलीस्ट मिडिल सेगमेंट का बनाए, बाकी ऊपर नीचे वाले जो वेरिएंट हैं वो आपको अंडरस्टैंडेबल या वर्चुअल वीडियो बना के वो दिखा सकते हैं, प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं कि आपके कमरे में आजकल 3D प्रोविज़न्स हैं, वो रूम में बैठा करके 3D डायमेंशन में आपको, ईमानदारी की नीयत होनी चाहिए तो सब कुछ हो सकता है, पर वो तो करना नहीं है। फिर एक आजकल कलाकारी चल रही है कि बालकनी, सर आपके यहाँ पे हमारे जो हाईएस्ट साइज़ का फ्लैट है उसकी हम रनिंग बालकनी दे रहे हैं, जो आपके फर्स्ट रूम से कनेक्टेड होते होते लास्ट रूम तक जाएगी। ये रनिंग बालकनी ही एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि जो सैम्पल फ्लैट की रनिंग बालकनी होती है वो नॉर्मली ज़मीन के ऊपर होती है, ऑन ग्राउंड, उसके साथ ही उन्होंने एक ग्रीन एरिया का लॉन डेवलप किया होता है, उस लॉन को और उस बालकनी को में जा करके आपको कुछ डिफरेंट फील आती है, जबकि जब आप ऊपर टंग जाओगे उस बालकनी में तो आपको डिफरेंट फील आएगी। तो ये बालकनी का भी जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो एक्चुअल फ्लैट में सैंपल नहीं बनाते, अलग से बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। अगर उसी टावर में सैंपल फ्लैट बनाओ जिस टावर में फ्लैट बने हैं, ऐसे प्रोजेक्ट डेराबस्सी में एक प्रोजेक्ट है स्टील स्ट्रिप्स इंडिया लिमिटेड, हाँ आप देखिए हमारे चैनल में पीछे वीडियोज़ हैं, वहाँ सब कुछ तैयार है, बना हुआ है, उसके बाद सैंपल फ्लैट बना रहे हैं उसी बिल्डिंग के अंदर, जिस बिल्डिंग के अंदर रीजनेबल साइज़ की बालकनीज़ हैं, कोई ओवर साइज़ बालकनी नहीं। बालकनी में सुपर एरिया कारपेट एरिया का इतना बड़ा झोल है, इतना बड़ा फ्रॉड है कि आप सोचिए कि एक बालकनी में सिर्फ बालकनी दे के जो हवा में लटक रही है, आपसे वो 7,000 रुपये फुट के चार्जेस ले रहे हैं, क्योंकि आपकी जो आपका रेट है
वो सुपर एरिया पे कैलकुलेट होता है। अगर 5000 स्क्वायर फुट का फ्लैट है पर स्क्वायर फुट और सुपर एरिया 7000 है तो वो 3.5 करोड़ का फ्लैट हो गया, जबकि उसमें पता चला 1000 स्क्वायर फुट तो बालकनी में ही जा रहा है। तो सीधे सीधे ठगी हो रही है। बालकनी एक रीज़नेबल साइज़ की होनी चाहिए, लेकिन अभी ट्रेंड है उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि सर हम अगर आपको हायर साइज़ बालकनी चाहिए तो हमारा ये टावर है, स्पेसिफिक इस टावर में हम हायर साइज़ की बालकनी दे रहे हैं। जिनको हवा में उड़ने का शौक़ होगा वो ले लेंगे। अदरवाइज़ फ्लैट जो हम खरीद रहे हैं उसमें हम उस एरिया का पैसा देना चाहेंगे जिस एरिया को हमें यूज़ करना है। इसी तरह से सैम्पल फ्लैट में एक और बहुत कलाकारी वाला खेल होता है। आपको फ्रंट का दरवाज़ा तो धांसू, अंदर घुसते ही दरवाजे गायब, बाथरूम में कोई दरवाज़ा नहीं, कमरों में कोई दरवाज़ा नहीं। अरे भैया दरवाजे लगा के दिखाओ ना, तब हमें पता चलेगा कि दरवाज़ा खुलने के बाद हमारे पास कितनी जगह अंदर रह जाती है। बगैर दरवाजे के जो स्पेस दिखाई देता है वो बट ऑब्वियस है कि ज़्यादा दिखाई देता है। सेकेंडली सैम्पल फ्लैट में जो दरवाजे की उन्होंने जगह छोड़ी होती है वो छोटी जगहें छोड़ी होती हैं। एक्चुअल दरवाज़ा उससे बड़ा लगता है, पर तब तक 3 साल हो चुके होते हैं खरीदने के बाद। आप इंतज़ार करते करते इतने थक चुके होते हैं, इतने अक चुके होते हैं कि आपको लगता है अब जो मिल जाए बस लेके हम शिफ्ट करें। तो ये एक दरवाजे ना होना, आप बिल्डर को, जेन्युइन बिल्डर को चाहिए कि जो सैम्पल फ्लैट है उसमें एज इट इज़ दरवाजे लगा करके दिखाएं, ताकि हम फील कर सकें कि हाँ भाई किस क्वालिटी का दरवाज़ा लगेगा और एक्चुअल कितना स्पेस मिलेगा। क्यों हम किसी को इल्यूजन में रख करके प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। इसी तरह से एक और पॉइंट है कि कई बार जैसे वो सैम्पल फ्लैट दिखाते हैं वैसे ही उनका एक सैम्पल मॉडल भी होता है जिसमें वो पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देते हैं। एक छोटी सी टॉर्च लेके आ जाते हैं, सर ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा 3rd फ्लोर होगा, ये हमारा 4th फ्लोर होगा, ये सर जो ऊपर आप देख रहे हैं ये स्विमिंग पूल होगा, सर अनलिमिटेड व्यू के साथ मिलेगा जिसमें आपको शिवालिक का व्यू मिलेगा। भ्रम में मत पड़िए, आप उस बिल्डिंग को जाके जहाँ साइट पे काम चल रहा है वहाँ जाके खुद विजिट कीजिए, क्योंकि सैम्पल मॉडल में अगर कोई हाई टेंशन तार जा रही है तो वो नहीं दिखाई देगी, वो मॉडल में नहीं दिखाया जाएगा। आप प्रैक्टिकली जाके देखेंगे तो पता चला आपके फ्लैट के 50 मीटर के डिस्टेंस से एक एसटी लाइन जा रही है, हाई टेंशन तार जा रही है जिसमें हमेशा झुन सी आवाज़ आती रहती है। आप सोचो ज़रा, अगर आपने धोखे से कोई ऐसा फ्लैट ले लिया, ज़िंदगी में वो फ्लैट रीसेल में नहीं बिकेगा, ज़िंदगी में। और इनको कोई शर्म नहीं है, इनके कोई कोई लिमिट नहीं है लालच की। पता नहीं कहाँ क्या करना है इनको। वाई दे वॉन्ट टू सेल ए प्रॉपर्टी विच इज़ हजार्डियस फॉर समबडीज़ लाइफ, समबडीज़ हेल्थ। तो आपको सैंपल देखना है, सैंपल देखने के बाद एक्चुअल साइट देखनी है। बिल्डर से रिक्वेस्ट कीजिए कि कोई बात नहीं, आपके पास एक्चुअल फ्लैट नहीं है दिखाने के लिए, पर मुझे कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ पे चल के दिखाइए। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी देखनी है, किस तरह का सीमेंट, कौन सा ईंटा, किस मार्का का ईंटा यूज़ कर रहे हैं, कौन से मार्का की सरिया यूज़ कर रहे हैं, स्टील यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमारा माइवन कंस्ट्रक्शन है, उसमें माइवन कंस्ट्रक्शन में भी किस स्पेसिफिकेशन का मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें समझ, ज़िंदगी भर की कमाई, ज़िंदगी भर की बचत इन्वेस्ट होने जा रही है। पता नहीं किस किस ने साथ में सपोर्ट किया हो, बेटे से भी सपोर्ट लिया आपने, बिटिया से भी सपोर्ट लिया कि भाई अब सब लोग जॉब करते हैं तो सब जगह से सपोर्ट लेके अंततोगत्वा बैंक से भी लोन कराया, फिर एक प्रॉपर्टी ली, और उस प्रॉपर्टी में उस आदमी ने जो जिनके पास पैसे की अथाह लिमिट है वो भी बेईमानी करके, आपको चीट करके अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो आप इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और रिकॉर्ड करके सीधे 420 का मुकदमा फाइल होता है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट का मुकदमा फाइल होता है। मुकदमे कहाँ फ़ाइल करने हैं, किस फोरम में फ़ाइल करने हैं, इसके लिए अनदर व्यू पॉइंट के वीडियोस देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी हमारे चैनल में मिलती है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और अगर आपके साथ ऐसी ठगी हुई है, शेयर करो, शेयर इट मैक्सिमम, सो दैट जो लोग कर रहे हैं वो थोड़ा डरें, जो लोग गलती से इस चक्करों में फंस रहे हैं वो थोड़ा बचें। धन्यवाद।